गुड इवनिंग। डिस्कशन रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर रहेगा, हाउ टू सिंप्लीफाई दी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और मेनली क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड टू सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई क्यों करना पड़ रहा है। तो सिंपल सा आपकी ग्रामर में कुछ ऐसे सिंबल्स रहेंगे जो जिनका कोई यूज नहीं है, कुछ ऐसे प्रोडक्शंस रहेंगे जिनका कोई यूज नहीं है। तो ग्रामर को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगती है। अब आपकी ग्रामर कब सिंप्लीफाई होगी? जब सबसे पहले आपके ग्रामर से यूजलेस सिंबल आप रिमूव कर पाएंगे, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, और एप्सिलॉन या नल प्रोडक्शन आप ग्रामर से रिमूव कर देंगे। तो आपकी ग्रामर क्या हो जाएगी? सिंप्लीफाई हो जाएगी। मीन्स आपकी ग्रामर हो जाएगी ऑप्टिमाइज ग्रामर। वन बाय वन अपन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल की बात करते हैं। आपकी ग्रामर जो है उस ग्रामर में यूजलेस सिंबल कौन है? सिंबल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऐसे वेरिएबल या नॉन टर्मिनल। तो आपकी ग्रामर में ऐसे कौन से नॉन टर्मिनल है या वेरिएबल है जिनका कोई यूज नहीं है, उनको हटाना। तो हाउ टू आइडेंटिफाई यूजलेस सिंबल? तो देर आर टू वे टू आइडेंटिफाई यूजलेस सिंबल। फर्स्ट वन, इफ पर्टिकुलर सिंबल, जो भी आपका सिंबल यूजलेस होगा, इफ पर्टिकुलर इज नॉट रीचेबल फ्रॉम, symbol is not reachable from start variable ना? अगर आपका पर्टिकुलर सिंबल स्टार्ट वेरिएबल से रीचेबल नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर उस सिंबल पर स्टार्ट वेरिएबल से नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपका सिंबल कहलाएगा यूजलेस सिंबल। सेकंड वन, इफ वी कैन नॉट टर्मिनेट स्ट्रिंग, अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की हेल्प से स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पा रहे, तब भी आपका वो सिंबल कहलाएगा आपका नो यूजलेस सिंबल। सबसे पहले इस ग्रामर की बात करें, आपको सारे के दोनों एग्जांपल, दोनों टेक्निक के एग्जांपल में लेके आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले इस एग्जांपल की बात करें, इस ग्रामर में आपका स्टार्ट वेरिएबल है टी, और कौन कौन से वेरिएबल है आपके पास? ए है, बी है और सी है। तो इस ग्रामर में अपन आइडेंटिफाई करते हैं स्टार्ट वेरिएबल। टी से चलकर आप बी पर भी जा पा रहे, बी पर चले गए, बी से कहीं और सिंबल पर नहीं जा पा रहे। टी से चलकर आप ए पर भी जा रहे हैं, ए से आप किसी और सिंबल पर रीच नहीं कर पा रहे। मीन्स आपके इस ग्रामर में देखोगे तो स्टार्ट वेरिएबल से चलकर सी पर नहीं पहुंच पा रहे किसी भी वे में। तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, यहाँ लिख देंगे आप सी इज यूजलेस सिंबल, सी इज यूजलेस सिंबल बिकॉज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज, है ना, बिकॉज वी कैन नॉट रीच टू दैट सिंबल टू दैट symbol from start variable, start variable. So अब जब इस सिंबल को ग्रामर से हटाएंगे, सी के जितने भी प्रोडक्शन होंगे ग्रामर में, उन सबको रिमूव कर देंगे। तो सिंप्लीफाई जो ग्रामर बनेगी, या जिसको बोले आफ्टर रिमूवल ऑफ सिंप्लीफाई, है ना, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट यूजलेस सिंबल। आफ्टर रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल आपकी जो ग्रामर बनेगी, वो ग्रामर क्या बनेगी? आपके सी के जितने भी प्रोडक्शन होंगे ग्रामर से हटा देंगे, तो आपका बनेगा टी प्रोड्यूसेस डबल ए बी, ए बी कैपिटल ए स्लैश डबल ए टी, देन आपका ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी। तो आपकी सिंप्लीफाई ग्रामर आपकी ये बनेगी आफ्टर रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस ग्रामर का ही अपन, आपको और अच्छे से फंडा क्लियर हो जाएगा कि आपका यूजलेस सिंबल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो टू वे टू आइडेंटिफाई यूजलेस सिंबल, इफ दैट सिंबल इज नॉट रीचेबल फ्रॉम स्टार्ट वेरिएबल। तो इस ग्रामर में बात करें, तो इस ग्रामर में स्टार्ट वेरिएबल से चलकर बी पर पहुंच पा रहे, बी से बात करें तो बी से एस पर पहुंच पा रहे, एक्स पर पहुंच पा रहे, और डायरेक्टली एक्स पर पहुंच पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा सिंबल है जिस पर रीच नहीं कर पा रहे। तो आप देखोगे इस ग्रामर की हेल्प से आप किस पर रीच नहीं कर, ए सिंबल पर रीच नहीं कर पा रहे। दूसरा वे, एक तो अपन आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टार्ट वेरिएबल से चलकर ए पर रीच नहीं कर पा रहे, इसलिए आप लिख देंगे ए जो है आपका
यूजलेस सिंबल है। और देख लेते हैं अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस ग्रामर में, और वैसे कौन से सिंबल है जो आपके यूजलेस है। अगर आप एस प्रोड्यूसेस ए बी रखते हैं और बी की जो वैल्यू है, आप बी की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ए और बी की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, या तो आप बी की वैल्यू रख सकते हैं बी एक्स, है ना, स्मॉल बी कैपिटल बी और एक्स। आप एक्स की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप एक्स की जगह आप पुट कर सकते हैं ए डी। बी की जगह आप फिर क्या पुट कर सकते हैं, या तो ये वैल्यू पुट करेंगे या ये वैल्यू पुट करेंगे। तो कभी भी बी से स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। बी कैन नॉट जनरेट स्ट्रिंग, है ना, वी कैन नॉट जनरेट स्ट्रिंग थ्रू बी। आप ऐसा भी बोल सकते थ्रू बी। सो बी इज यूजलेस, बी इज यूजलेस सिंबल। बी भी यूजलेस हो गया। सेकंड, वी कैन नॉट रीच, पहला तो बी यूजलेस हो गया। सेकंड आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, वी कैन नॉट रीच, वी कैन नॉट रीच फ्रॉम स्टार्ट वेरिएबल टू, स्टार्ट वेरिएबल टू ए, स्टार्ट वेरिएबल टू ए। देन यहाँ पे आपका डी की भी बात करें, है ना, डी भी आपका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि डी से भी स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, है ना। वी कैन नॉट रीच फ्रॉम स्टार्ट वेरिएबल टू ए। सेकंड बात करें, डी की बात करें, तो डी से भी अपन क्या नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। आपका डी का भी अगर आप प्रोडक्शन पुट करेंगे तो डी से स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रिंग जनरेट किस किस से नहीं होगी, आप बी से भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, डी से भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। डी की जगह आप क्या वैल्यू पुट करो, डी का तो कोई प्रोडक्शन है ही नहीं। तो बी एंड डी आपके जो हो जाएंगे, बी एंड डी आपके जो यूजलेस, इसके अलावा ए यूजलेस। तो टोटल यूजलेस सिंबल की बात करें इस ग्रामर में, टोटल यूजलेस सिंबल कौन कौन से हो जाएगी, यूजलेस सिंबल इस ग्रामर में टोटल यूजलेस सिंबल कौन कौन से हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। बट कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा आपका, इसके अलावा आपका ए के अलावा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, उसके अलावा डी हो जाएगा। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई ग्रामर की बात करेंगे, तो अब जो ग्रामर बनेगी आपकी सिंप्लीफाई ग्रामर, इन सारे प्रोडक्शन जहाँ पर भी ए जाए, बी आ जाए या डी आ जाए, उन सारे के सारे को ग्रामर से हटा देंगे। तो अब लास्ट में हो जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, यूजलेस सिंबल आपकी जो सिंप्लीफाई ग्रामर बनेगी आफ्टर रिमूवल। तो यहाँ से बी का प्रोडक्शन हट जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, एस प्रोड्यूसेस बी और एक्स। यहाँ से सारे के सारे ए के प्रोडक्शन हट जाएंगे, सारे के सारे बी के प्रोडक्शन हट जाएंगे, यहाँ से भी बी और डी आया हट जाएगा, यहाँ से भी बी और डी हट जाएगा। तो क्या बचेगी आपकी ग्रामर, सिंप्लीफाई ग्रामर जो बनेगी आपकी एडी। ये आफ्टर रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल ये ग्रामर बचेगी। तो दोनों तरीके इस क्वेश्चन में आपके दोनों टेक्निक्स यूज हो गई। अगर सिंबल रीचेबल नहीं है तब भी यूजलेस रहेगा, अगर किसी पर्टिकुलर सिंबल की हेल्प से स्ट्रिंग को टर्मिनेट नहीं कर पा रहे तब भी आपका वो सिंबल यूजलेस रहेगा। तो आई थिंक यूजलेस का सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बात करते हैं यूजलेस के बाद नेक्स्ट जो टाइप है आपका, वो है सेकंड टाइप की बात करें तो है यूनिट प्रोडक्शन, है ना, यूनिट प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन को ग्रामर से किस तरीके से रिमूव करेंगे, सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यूनिट प्रोडक्शन होता क्या है। तो यूनिट प्रोडक्शन की बात करें तो ग्रामर के राइट हैंड साइड में, अगर आपने कोई ग्रामर लिख रखी, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रामर के राइट हैंड साइड में अगर कहीं सिंगल वेरिएबल आता है तो वो कहलाएगा आपका यूनिट प्रोडक्शन। जैसे ये एक सिंपल सी ग्रामर लिख दी मैंने, और यहाँ पे देखूंगा कि इस ग्रामर में कहीं यूनिट प्रोडक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे ग्रामर के राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल अगर आ रहा है किसी भी प्रोडक्शन में, तो इस ग्रामर में क्या हो जाएगा, यूनिट प्रोडक्शन। यहाँ पे अपन लिखेंगे, यहाँ है आपका यूनिट प्रोडक्शन, इस सिंबल की वजह से क्या हो रहा है, यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। इसको कैसे रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करने का सिंपल सा फंडा है कि आपका जो भी ग्रामर में जो सिंबल आपका यूनिट प्रोडक्शन जनरेट कर रहा है उसको उसके सारे के सारे प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर देंगे। तो ए बी, इस ए के जितने भी प्रोडक्शन होंगे उन सारे की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। कितने प्रोडक्शन है, ए के, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए से रिप्लेस कर देंगे। ए की जो वैल्यू है स्मॉल ए कैपिटल ए स्लेश स्मॉल ए, और बी की जो वैल्यू है स्मॉल बी कैपिटल बी स्लेश स्मॉल बी।
तो आपने इस ग्रामर से क्या रिमूव कर दिया, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दिया, तो आपका ये बनेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं कि आपकी ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन रहेगा तो किस तरीके से उसको रिमूव करेंगे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम द गिवन ग्रामर। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एस प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस बी प्रोड्यूसेस सी, कैपिटल सी है ना, सी प्रोड्यूसेस कैपिटल डी और डी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए। इस ग्रामर में आप यूनिट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना अपना मेन एम है। तो किस तरीके से आपकी ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने बताया था राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल अगर आएगा तो ग्रामर में क्या हो जाएगा, यूनिट प्रोडक्शन। कैसे रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले तो इस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं, डी प्रोड्यूसेस जो वैल्यू गिवन है उसको वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इस सी वाले प्रोडक्शन में डी की वैल्यू पुट करेंगे, डी की क्या वैल्यू आपकी स्मॉल है। बी वाले प्रोडक्शन में यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू क्या मिल गई, स्मॉल है। ए वाले प्रोडक्शन में बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी की क्या वैल्यू मिली, स्मॉल है। और एस वाले प्रोडक्शन में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल है। इस तरीके से आपका यूनिट प्रोडक्शन अपन यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। और जैसे ही यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे आपका, तो आपके जो है एस प्रोड्यूसेस ए जनरेट होगा, बाकी ए बी सी डी का कोई यूज नहीं होगा। तो ऑल दी सिंबल्स, ऑल दी सिंबल्स, कौन कौन से सिंबल्स, ए बी सी डी इज यूजलेस बिकॉज ना वी कैन नॉट रीच, वी कैन नॉट reach to that symbol from start variable, from s लिख देता ना। तो अब यहाँ से ये सारे के सारे प्रोडक्शन भी हट जाएंगे, तो सिंप्लीफाई जो ग्रामर बनेगी वो क्या बनेगी, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल है। मीन्स अगर आप ग्रामर से क्या रिमूव करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, तो आपकी ग्रामर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। पहले तो अपन ने यहाँ पे इस स्टेप में क्या किया, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। अगर ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने से ग्रामर में कोई सिंबल यूजलेस हो जाता है तो उन सिंबल को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ग्रामर से पूरा यूनिट प्रोडक्शन हटेगा और ग्रामर सिंप्लीफाई होगा। वो था रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन, या जिसको बोलते हैं नल प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन या नल प्रोडक्शन। सिंप्लीफाई क्या करना आपको, ग्रामर में अगर एस प्रोड्यूसेस ए बी है, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए एप्सिलॉन, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल बी है, तो यहाँ से आप ग्रामर को क्या रिमूव करना है, ग्रामर से आपको रिमूव करना है नल प्रोडक्शन। किस तरीके से रिमूव करेंगे ग्रामर से, हाउ टू रिमूव नल प्रोडक्शन या जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन प्रोडक्शन। तो सिंपल एस प्रोड्यूसेस ए बी जैसा गिवन है उसको वैसा लिखेंगे, एप्सिलॉन कौन जनरेट कर रहा है, ए, इस वाले ए की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा बी। ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ऐसे ही लिखेंगे और कैपिटल ए की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो स्मॉल ए। मीन्स अगर आपका प्रोडक्शन इस तरीके से है और इस कैपिटल ए की जगह आप एप्सिलॉन पुट करेंगे तो इस तरीके का प्रोडक्शन हो जाएगा और आपको यहाँ से स्मॉल ए मिलेगा। तो सिंपल सा अगर किसी को एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं तो रिमेनिंग जो सिंबल बचा रह जाएगा वो आपको मिलेगा। बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी स्लेस स्मॉल बी, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। एक एग्जांपल अपन ने ये कर लिया। सेकंड एग्जांपल की बात करें अपन, एस प्रोड्यूसेस ए बी ए और ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्लेस एप्सिलॉन, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी स्लेस एप्सिलॉन। किस तरीके से ये ग्रामर है आपकी, यहाँ से आपको क्या रिमूव करना, आपको रिमूव करना एप्सिलॉन प्रोडक्शन। किस तरीके से रिमूव होगा, सबसे पहले तो एस प्रोड्यूसेस आपकी जैसी ग्रामर गिवन है ए बी ए, वैसे ही लिखेंगे। एप्सिलॉन कौन जनरेट कर रहा है, ए भी जनरेट कर रहा है और बी भी जनरेट कर रहा है। सबसे पहले इस फर्स्ट ए की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए। लास्ट वाले ए की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। और इस बी की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ए। और एक बार तीनों की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो क्या मिलेगा, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन।
देन ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए और इस ए की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो स्मॉल ए। बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी और इस बी की जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो स्मॉल बी। बट आपका पर्पस तो सोल्व ही नहीं हुआ, अभी अपने को क्या रिमूव करना था, एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करना था। तो ये स्टेप नंबर आपकी 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 में बात करें अपन, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एस प्रोड्यूसेस ए बी ए बी ए, अच्छा एक बार इन ए और बी की जगह रख दोगे तो क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा, और एक बार दोनों ए की जगह रख दोगे तो सिंगल बी भी मिलेगा। तो आपके ग्रामर में जितने प्रोडक्शन गिवन आ रहा है उन सबको लिख देते हैं अपन ए बी ए स्लैश बी, है ना। एप्सिलॉन एस से रिमूव करना तो एस जहाँ पर भी आएगा, एस कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो कितने प्रोडक्शन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्शन आ गए। और एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश स्मॉल ए, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी स्लैश स्मॉल बी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए इससे रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अपन बात करें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 3। एस प्रोड्यूसेस एक्स वाई और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है। ये इस तरीके से आपका दो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। एक्स प्रोड्यूसेस आपका जाएगा स्मॉल ए कैपिटल एक्स और स्मॉल या एप्सिलॉन, वाई प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल वाई और एप्सिलॉन, जेड प्रोड्यूसेस स्मॉल सी। यहाँ से रिमूव करना है, किस तरीके से रिमूव होगा, एक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल एक्स वाई वैसे आ जाएगा, एक्स जेड भी ऐसे आ जाएगा। एप्सिलॉन कौन जनरेट कर रहा है, एक्स जनरेट कर रहा है, इस एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे एप्सिलॉन तो वाई मिलेगा, इसकी जगह पुट करेंगे तो जेड मिलेगा। और कौन जनरेट कर रहा है, वाई जनरेट कर रहा है, इस वाई की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो आपको एक्स मिलेगा, ठीक है। और इस वाई की जगह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो वे प्रोडक्शन ऑलरेडी है आपके पास। फर्स्ट टाइम इस एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या बचा रह जाएगा, वाई। सेकंड टाइम इस एक्स की जगह पुट करेंगे तो जेड, ठीक है। और नेक्स्ट में वाई बी एप्सिलॉन को जनरेट करा है, इस वाई की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो क्या बचा रह जाएगा, एक्स बचा रह जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपके प्रोडक्शन मिलेंगे, एक बार दोनों जगह पुट करेंगे तो एप्सिलॉन मिलेगा। एक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स और इस एक्स की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो स्मॉल ए। वाई प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल वाई और इस वाई की जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो स्मॉल बी, और जेड प्रोड्यूसेस स्मॉल सी। तो ये आपकी ग्रामर से एप्सिलॉन रिमूव करा, बट अभी भी स्टार्ट वेरिएबल में एप्सिलॉन आ रहा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन को हटा देंगे डायरेक्टली। एक्स एक्स प्रोड्यूसर एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स, और जहाँ पर भी एस होगा, एस कहीं नहीं है राइट हैंड साइड में तो चेंजेस नहीं करेंगे। और ये एक्स की जो वैल्यू या वाई की जो वैल्यू, जो जो भी वेरिएबल आपका एप्सिलॉन जनरेट करता है उसको रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन से ओनली राइट हैंड साइड वाले में, ना अदर में रिप्लेस नहीं करेंगे। तो आपकी आफ्टर रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन आपकी सिंपलीफाई ग्रामर ये बनेगी। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। जिन स्टूडेंट ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो। थैंक यू।